इंडियन रिपब्लिक पे लगातार अम्बेडकरनामा पे चर्चा चल रही है। इंडियन रिपब्लिक बनाम हिंदू राष्ट्र, और हमारी समझ ये बन रही है कि दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन जब इंडियन रिपब्लिक था 50 से लेकर रिपब्लिक का दौर था, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट का, सरकारी नौकरियों, संस्थानों का जब दौर था, उसी में दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। वैसे ये आर्गूमेंट सभी समुदायों पर लागू है। अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन, चाहे वो दलित हों, बैकवर्ड हों, या सवर्ण हों, ब्राह्मण हों, माइनॉरिटीज़ हों, जो अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन बेसिकली इंडियन रिपब्लिक में हुआ। अब हिंदू राष्ट्र पर चर्चा चल रही है। लगातार कुछ सवाल हम उठाते जा रहे हैं, सरकार समाज से भी और ख़ास तौर से दलित समाज से ही। लगातार दलित मिडिल क्लास पे हमने कई वीडियोज़ बनाए। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है, और जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं उसके समझिए एक तरह से मुहर लग गया है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट में 1991 में कितने नौकरियां थी, कितने लोग थे, और अभी लेटेस्ट कितने लोग हैं, ज़रा कैलकुलेशन कर लीजिए कि दलित मिडिल क्लास क्या अब ख़त्म होने की कगार पे है। लगातार 2 साल से चंद्रभान जी के साथ इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, और दलित मिडिल क्लास ख़त्म होने का मतलब दलित पॉलिटिक्स का ख़त्म हो जाना। एक व्यक्ति सत्ता ले सकता है, एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम बन सकता है, लेकिन सत्ता को चलाने के लिए व्यवस्था की ज़रूरत होती है, और वही व्यवस्था ये मिडिल क्लास, जिसको मार्क्सवादी शब्दावली में बुर्जुआजी कहते हैं, प्रोफेशनल्स, यही मिडिल क्लास चलाते हैं। तो सूरत हाल क्या है, चंद्रभान जी के साथ चर्चा होगी। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं कि दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन पिछले 70 वर्षों में पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र की नौकरियों से बना है, जिसमें तनख्वाह जो है वेतन 3-3, साढ़े 3-3 लाख रुपए महीने तक है। तो जब परसों यह रिपोर्ट आई तो मुझे तो कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं लगा, आपको भी ज़्यादा आश्चर्य नहीं, लेकिन दलित मिडिल क्लास को पता नहीं क्या हो गया है, दलित एमपीज, एमएलएज को पता नहीं क्या हो गया है, दलित मिशनरीज को पता नहीं क्या हो गया है, तो दलितों के नोट और वोट पर जीवित हैं। जो ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में परसों आई है, इंडियाज़ मिडिल क्लास 2.0, हाँ, इंडिया 2 पार्ट की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है डॉक्टर साहब कि इस रिपोर्ट के अनुसार 1990-91 में पब्लिक सेक्टर में कुल नौकरियों की संख्या 22,10,000 थी। पब्लिक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे कि बॉम्बे का बेस्ट है, वो भी पब्लिक सेक्टर है, जो बस चलाता है और बिजली का वितरण करता है। यूपी का उत्तर प्रदेश रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, ये भी पब्लिक सेक्टर है। पहले तो पाव रोटी भी बनता था। हाँ, पहले गाड़ियाँ भी बनती थी। ये 22,10,000 नौकरियां थीं, तो दलितों और आदिवासियों की संख्या करीब 5,30,000 थी। 5,30,000। 5,30,000। और जिस हिसाब से आज फैक्ट्रियों का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये 22,10,000 की जगह 35,10,000 होनी चाहिए थी। और प्राइवेट फैक्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है ना। हाँ, तो उस पर भी आएंगे हम लोग। पर पब्लिक सेक्टर में नौकरियों की संख्या घटकर 8,14,000 रह गई है। 8,14,000। 22 लाख से घटकर 8,14,000। इसका जो रिजल्ट ये निकलता है कि 14 लाख नौकरी खत्म। हाँ, तकरीबन। हाँ, तो जो है इसमें जो है 5,30,000 जो दलित थे, अब कितना रह गया? अब तो निकाल लीजिए, हम समझते हैं कि 1,95,000।
1,95,000 अब रह गए हैं 5,30,000 की जगह। अगर इसको हालांकि हमारे समाज में अर्थशास्त्री न तो अर्थशास्त्री हैं और न तो थोड़ा बहुत कोई अर्थशास्त्री बात करे न तो कोई उसकी इज्जत है। दलित समाज में नेता की इज्जत है। हाँ, दलित समाज में MP MLA की इज्जत है और बाकी स्कॉलर्स को ये समाज पसंद नहीं करता है। अच्छा, उनको गाली फाली भी देता है। तो हमारे कजिन ब्रदर हैं इंजीनियर पतिराम साहब, जो इंडियन ऑयल से बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। उनको मैंने कहा कैलकुलेट करके बताइए दलितों का नुकसान कितना हुआ। तो अगर हम मान लें कि 22,10,000 नौकरी 1991 में थी और आज भी वही है, 35,10,000 नहीं हुई, तो उन्होंने जो निकाला है उसके हिसाब से 33 अरब 50 करोड़ 33 अरब 50 करोड़ का नुकसान हो गया। इसको करोड़ में करें तो कितना, 3,350 करोड़ का नुकसान दलित समाज में पर ईयर। और इसमें 10 साल से गुणा कर दें तो 335 अरब रुपए दलित समाज के घरों में जो आने थे अब वो नहीं आ रहे हैं। और यह आंकड़ा केवल पब्लिक सेक्टर पर है, जिसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, और इसमें रेलवे इंक्लूडेड नहीं है, इसमें बाकी डिपार्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इतना बड़ा लॉस दलितों का हो गया। यह जो परेशानी आपको और हमको पैदा कर रहा है, यह दलित लीडरशिप को एक कष्ट क्यों नहीं दे रहा है, परेशान क्यों नहीं कर रहा है? दलित समाज में इस पर जो है चर्निंग क्यों नहीं हो रही है, इस पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है, इस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ चने की फसल होती थी, अगर आप उसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दीजिए और वो ज़्यादा घना उग जाता था तो उसमें से बीज नहीं लगते थे। वो खाद की वजह से वो खराब हो जाता था। नहीं, पौधा तो खूब बढ़ जाता था। नहीं, अगला जनरेशन वाला खराब हो जाता था ना। हाँ, अगली जनरेशन नहीं आती थी। हाँ, कुछ जो है जानवर भी ऐसे होते हैं, उनको ज़्यादा खिला दीजिए तो बच्चे कंसीव नहीं कर पाती हैं। अच्छा, तो कहीं दलित मिडिल क्लास जो अंबेडकर, नेहरू और मनमोहन सिंह द्वारा दिए हुए, इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स, इंदिरा गांधी, हाँ, राजीव गांधी, उसको खा करके इतना ज़्यादा गहरा हरा हो गया है कि इसमें प्रजनन की जो क्षमता कम हो गई है या ख़त्म हो गई है। अब बताइए मैं इसके लिए कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करूं? दलित समाज कैसा हो गया है, दलित मिडिल क्लास जिस तरह से हो गया है, उसको किन शब्दों में डिस्क्राइब किया जाए? दंतहीन नखहीन मान लीजिए। दंतहीन नखहीन। अरे इतना संस्कृताई शब्द क्यों ढूंढ रहे हैं बिहार से होते हुए? तो गालियाँ आपको भी पड़ रही हैं। अब कम हुआ कि नहीं थोड़ा सा? इस समाज, जिस समाज में पैदा हुए हैं तो गाली ही देगा ना समाज। और कुछ है नहीं देने के लिए? दलित समाज के पास गाली के अलावा कुछ देने के लिए और कुछ है ही नहीं। नथिंग एक्सेप्ट फाउल वर्ड्स। इसलिए मैं कह रहा था दलित समाज, आप कह रहे हैं कि नेताओं के अलावा MP MLA की ही केवल इज्जत होती है, जो आप इनका वोट भी लेता है, नोट भी लेता है, पार्लियामेंट में जाकर के सो जाता है। उसी की डिमांड है इस समाज में। और इसमें कहने में कोई आनंद तो नहीं आ सकता है, दुख ही दुख है। इसकी जो दलित समाज में ये जो नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, 5,30,000 से घट के दलित आदिवासी दोनों इसमें जुड़े हैं और घट करके 1,95,000 हो गया, 2 लाख से भी कम। इसका
जो इम्पैक्ट हर दलित मिडिल क्लास के घर में पड़ना शुरू हो गया है। शादियां नहीं हो पा रही हैं लोगों की, नौकरी नहीं मिल रही, तो शादी नहीं हो पा रही है। तो ये शादी नहीं होगा तो प्रजनन ऐसे ही बंद हो जाएगा। वैसे ही बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो तथ्य हैं अखबार के, इससे सिद्ध होता है कि 12 नंबर पेज है इंडियन एक्सप्रेस का, और परसों का है। परसों का है, मतलब परसों मतलब 17 फरवरी का। तो नहीं, परसों का नहीं है। हाँ, आज कितना है? आज 18, कल का है। कल का है, हाँ। कल का है, सॉरी हैं। तो दलित मिडिल क्लास का जो सूरज था बधियाकरण हो गया है। उसका अस्त हो रहा है। 2030 आते आते दलित समाज की सांस फूलने लगेगी और फ्यूचर क्या होगा आप बताइए, कुछ आप भी तो बताइए। नहीं, मुझे अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं है। फ्यूचर तो ये होगा कि जब नौकरी ख़त्म हो जाएगी, इसके लिए कोई हल्ला हंगामा भी नहीं है, तो ख़त्म हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? छोटा मोटा काम दाम कुछ करेंगे, ठेका का तो कहीं मिलेगा नहीं। जो नौकरी खत्म हो जाएगी, खत्म हो ही रहा है तो नौकरी नहीं, खत्म हो जाने का मतलब कि 22 लाख से घट करके 8 लाख हुआ है, और उधर 5,30,000 से घट के 1 लाख, हाँ, 1,95,000। हाँ, मतलब 3,35,000 नौकरी गायब हो गया। हाँ, तो 30 साल में। तो 10 साल में पब्लिक सेक्टर अगर ख़त्म हो गया तो फिर दलित, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, मेरे कजिन ब्रदर इंजीनियर पतिराम भाई साहब, जब यह नौकरी में आए तो इनको भिलाई में जो है स्टील प्लांट है वहाँ भी नौकरी मिली, इनको बोकारो में नौकरी मिली, इनको उत्तर प्रदेश PWD में नौकरी मिली, इनको इंडियन ऑयल में नौकरी मिली। नहीं, ये परेशानी हो गई कि कौन मैं ज्वाइन करूं कौन नहीं ज्वाइन करूं, क्योंकि उसमें हर साल अप्रैल में जो है पब्लिक सेक्टर की हर कंपनी का अलग अलग से विज्ञापन आता था। अब वो विज्ञापन दिखाई नहीं पड़ रहा, पता नहीं कहीं छिप के आ रहा हो, तो वेबसाइट पे आता होगा आजकल। तो अगर दलित मिडिल क्लास जिसके पैसे से बामसे बना, जिसके पैसे से DS4 बना, जिसके पैसे से BSP बनी, जिसके पैसे से RPI बनी, जिसके पैसे से तमाम दलितों के आंदोलन बने, जब वह पैसा देने वाला नहीं रह जाएगा तो चंदे पर जीवित रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी? सरकार जब बन जाएगा तो फिर ठीक करेंगे। अरे वो तो बहुत बड़ा गोला साबित हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं दलित मिडिल क्लास से कि अब अगर भारतीय रिपब्लिक नहीं रहेगा, जैसे जैसे हिंदू राष्ट्र मैच्योर होना शुरू होगा, हिंदू राष्ट्र शुरू हो गया है, वैसे वैसे दलितों का सरकारी नौकरी शुरू हो जाएगा। हाँ, जो अब आप कहते हैं ना, कास्ट जो डिसलोकेट हो गया था उसको पुनः रीलोकेट। हाँ, और दूसरा जो आंकड़ा है दलित समाज को ये भी समझना चाहिए कि पहली बार ऐसा हुआ है, जो पहली बार डेटा आया है पब्लिक में, अखबार में, अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में एम्प्लॉयमेंट की संख्या सरकारी क्षेत्र के बैंक से अधिक हो गई है। अच्छा। 2023-24 में पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंकों में कुल 7,46,679 नौकरियां थीं। करीब 7.5 लाख नौकरियां थीं। 7.5 लाख में 24% का आप जो निकाल लीजिए तो कितना बैठता है, आप देख लीजिए। प्राइवेट बैंक में जो एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स की संख्या है वह 8,74,000 हो गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि बैंकों की आवश्यकता नहीं खत्म हुई है। पब्लिक सेक्टर बैंक
सिकुड़ गए हैं, प्राइवेट बैंक फ्लरिश कर रहे हैं। फ्लरिश कर रहे हैं। और प्राइवेट बैंक में चले जाइए, किसी ICICI बैंक में चले जाइए, HDFC बैंक में चले जाइए, किसी बैंक में चले जाइए, तो वहाँ की जो वर्क फोर्स है, मैं तो बहुत सारे मेरे पास शादियों के इनविटेशन कार्ड आते हैं और शायद ही कहीं लिखा होता है कि लड़का जो है या लड़की जो है ICICI बैंक में एम्प्लॉयड है। तो बैंकों की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई है, बैंकों की ज़रूरत बढ़ी है, पर सरकारी बैंकों की संख्या एम्प्लॉयमेंट की सिकुड़ रही है और प्राइवेट सेक्टर बैंकों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। और बैंक की संख्या, एम्प्लॉयज की संख्या प्राइवेट बैंकों की। और अच्छा ये बताइए चंद्रभान जी, एक टेक्निकल बात, जैसे मान लिया कि सरकारी बैंक में 1 लाख तनख्वाह मिल रहा है, कैशियर है, वो प्राइवेट बैंक में जाता है तो उसको कितना तनख्वाह मिलता है? 15,000 15,000 है। पक्का? पक्का है। 30-35 तो मिल जाता होगा। 35 ही मिल जाए तो सरकारी बैंक में तो ड्राइवर को भी 75,000 60,000 मिलता है, 40,000 मिलता है। चपरासी को भी 20,000 मिलता है। चपरासी को भी बैंक, सरकारी बैंकों में 20,000 तनख्वाह मिल जाती है। ज़्यादा भी हो सकती है, 60-70,000 मिलता है। हाँ, तो ये तो एक बात बताइए, चलिए वो हम समझ गए। हमारे दोस्तों को ये बताइए, एक मैं लाइन आजकल ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जो 22 लाख नौकरियाँ थी, वो नौकरी में मान लिया सारे 22% आप दलित का निकाल लो, 5,30,000, और थोड़ा बहुत बैकवर्ड और थोड़ा माइनॉरिटीज भी जोड़ लो, 2 लाख और जोड़ लो, 7.5 लाख। तो 15 लाख नौकरियां तो यहाँ के सवर्ण भी कर रहे थे। 14-15 लाख कर रहे थे ना, 14 लाख ही सही। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, उनका भी नुकसान हुआ है। उनका तो ज़्यादा नुकसान हाँ, हुआ, पर वो तो प्राइवेट में आ गए ना। तो प्राइवेट में तो 1 लाख से 35,000 पे आ गए। तो उनकी एक आंख बची है ना, हमारी तो दोनों आंख फूट रही है। तो उनके लिए भी कहिए, वो भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वो क्यों? सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मणों को नुकसान हुआ, सबसे नौकरी में तो वही थे। अब वो आंदोलन करें या ना करें या वो अलग बात है, लेकिन उनको तो आप तो जानते हैं मैं तथ्य के बगैर कुछ नहीं कहता हूँ। आज के गुजरात में, जो पहले महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ था करता था, जब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली लागू की गई 1854 में, तो जगह जगह सरकारी स्कूल खुलने लगे। उसमें दलित बच्चे भी जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो सरकार ने पुलिस फोर्स लगाया। कविता का घटना एक हुआ था वहाँ पे, तमाम जगह देश भर में लोगों की दलितों की फसलें जला दी गई, उन पर लाठियाँ पड़ी, बच्चों को स्कूल से बाहर फेंक दिया गया कि हमारे बच्चे अछूतों के साथ नहीं बैठेंगे। तो गुजरात में एक ऐसी जगह है, कौन सा जिला, कैराना, पता नहीं कौन सा जिला है, याद नहीं मुझे ठीक से, जहाँ पर अपर कास्ट ने कहा कि तब कॉलेज स्कूल पर ताला लग जाएगा, हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे और तुम्हारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एविडेंस है ना। किसी दिन आएंगे तो मैं वो जो रिपोर्ट है इतनी मोटी है, मैं लेके आऊँगा। एजुकेशन कमीशन का रिपोर्ट है। हाँ, एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट है। तो अपर कास्ट की मेंटलिटी, अपना बच्चा बेरोजगार रह जाए पर दलित का भी बेरोजगार रहे, तो यह इस स्थिति को प्रेफर करेंगे, क्योंकि दलित बच्चा जो नौकरी पा जाएगा तो उसके बच्चे सफ़ेद शर्ट पहनेंगे। तो वो देखना नहीं चाहता है कि सफ़ेद शर्ट। हाँ, तो दलित समाज इस पर विचार करे कि कैसे उनसे चंदा लेने वाले लोग उनकी आवाज़ बुलंद करें, जिसमें MP भी हैं, MLA भी हैं, मिशनरी भी हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। जो नौकरियां थी 5,30,000 उस समय, तो 5,30,000 फैमिली पढ़ते होंगे ना, चंदा भी लोग दे रहे थे, एक फैमिली में से कुछ पढ़े, कुछ और निकले होंगे। मेरी एनालिसिस है, एक दलित जब सरकारी नौकरी में जाता है, चाहे प्राइमरी स्कूल का टीचर हो चाहे कलेक्टर, तो कम से कम 5 से 7 परिवार और उससे बेनिफिट
पाते हैं। वह देखता है अपनी ससुराल में किसी की स्थिति ठीक नहीं, उसको हेल्प करता है। बहन का बेटा पढ़ रहा है तो पैसे की ज़रूरत है, उसको हेल्प करता है। आप अपने भाइयों को पढ़ाए लिखाए। तो 5 लाख में आप 7 का गुणा कर दीजिए तो कितने परिवार प्रभावित हुए। पर जब दलित मिडिल 35 लाख, हाँ, तो जब दलित मिडिल क्लास को ही इस पर चिंता नहीं है, तो मैं तो यह सब देख करके बैठ गया था कि ये इस समाज में प्रजनन की क्षमता खत्म हो गई है। दलित मिडिल क्लास में विचार पैदा होने बंद हो गए हैं। ये इतना खा लिया है, इतना हरा भरा हो गया है कि कंसीव नहीं कर पा रहा है नेक्स्ट जनरेशन। तो आपने मुझे भड़काया तो मैं आपके साथ आकर के मुझे आपने कहा ना आप डरपोक हैं, आप ये हैं वो हैं, क्यों नहीं क्यों आप छोड़ दिए। तो मैं तो उसी दिन समझ गया कि दलित समाज भटक गया है या गलत रास्ते पर चला गया है। जब सप्लायर डाइवर्सिटी मध्य प्रदेश में लागू करवाया गया, 80 करोड़ के आसपास बिजनेस मिल गया आदिवासी और दलित एंटरप्रेन्योर्स को, और दलित समाज गुस्सा हो गया इस बात से कि हम बिजनेस करेंगे। हाँ, हमारे लोग बिजनेस करेंगे। अब तर्क तो देखिए, उस समाज को दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं बचा सकती है जहाँ पर उसके लोग बेरोजगार हो रहे हैं और उनको बचाया जाए, ऐसा कहने के लिए हमें आपको गाली खानी पड़ती है। बाबा साहब, मैं आज ही पढ़ रहा था, वो युवाओं को हर समय प्रेरित करते थे, फौज में जाओ, सरकारी नौकरियों में जाओ, पढ़ो। नौकरी के लिए प्रेरित करते थे ना। एक जगह एविडेंस लिखा है कि उन्होंने दिया है, मतलब 37-38 का, कि 192 बच्चे हमारे नौकरी में लगे। ये कोई कम गर्व की बात है? बताइए। अभी आपके यहाँ प्रोफेसर ब्राउन आए थे, जो आपने पार्टी दिया था उनके लिए, मेरे घर भी आए थे, मैंने ही पार्टी दिया था और आपका पार्टी तो टेलीकास्ट भी हुआ था। तो प्रोफेसर ब्राउन से हमने कहा कि जो आपके यहाँ आरक्षण तो अफर्मेटिव एक्शन ख़त्म हो गया है, तो बोले उसका दूसरा परिणाम यह निकला है कि बहुत सारे ब्लैक बिजनेस में जा रहे हैं अब, क्योंकि वो उनको लगता है हम प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, आईटी एक्सपर्ट्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमें एडमिशन लेना मुश्किल हो गया है। पर वो तो जा रहे हैं ना। ऐसा एक प्रोफेसर, ब्लैक प्रोफेसर बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो चेतना यह बनी है कि हमारे लोग बिजनेस में बन जाएंगे। इसको एकदम सामान्य भाषा में बोले तो जिस तरह की चेतना का निर्माण हुआ है दलितों में, कि जो दलित पॉलिटिशियंस और जो मिशन वाले लोग हैं, इनको इस बात का डर शायद हो गया कि दलित अगर पैसे वाला हो जाएगा तो वह उसके अंदर से सिस्टम के प्रति गुस्सा कम हो जाएगा, फिर हमारे साथ नहीं रहेगा, वो चला जाएगा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो जहाँ पर दलितों में बिजनेस करने के आह्वान देने वाले को गालियाँ पड़ रही हों, तो उस समाज को कौन बचा पाएगा। यहाँ तो सरकारी बैंक बंद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक खुल रहे हैं, उनकी संख्या एम्प्लॉइज की ज़्यादा हो गई है। दलित कहाँ जाएगा? विदेश जाएगा। आप मजा ले रहे हैं। तो यह एक भयावह संकेत है। दलित मिडिल क्लास का सूरज डूब रहा है। दलितों का नेतृत्व करने वाले लोग सो रहे हैं। अब जिसने चंदा दिया है अपने नेताओं को, वह उनसे हिसाब किताब ले, क्योंकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए दलित नेता भी तो प्राइवेटाइजेशन में या बेचने में शामिल हैं। हाँ, तो जो इनको चंदा और वोट देता है वो तो सोचे ना कि जो 22 लाख से घट के 8 लाख हो गया है, 2035 तक शायद 1 लाख रह जाए, फिर हुक्मरान बनेंगे, फिर हुक्मरान बन करके इसको ठीक कर लेंगे। मेरी शुभकामना है। मेरा काम तो इस बात को आपके मंच के माध्यम से लोगों को बता देना है, अलर्ट कर देना है। लोग गाली देना हो दे लीजिए। इस समाज में पैदा हुए हैं तो इस समाज के पास केवल गाली ही है, वो गाली ही दे सकता है।
चलिए, तो चंद्रभान जी थे, ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, दलित नोट पावर, जाइए और सब्सक्राइब वहाँ भी कीजिए। और ये बातचीत जो है ना, बोल 85 पे, अम्बेडकर नामा पे, दोनों पर देखते रहिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सब तरह के कमेंट का स्वागत है।